सुप्रीम कोर्ट से 60 से अधिक यूपीएससी कैंडिडेट को राहत, तो परीक्षा से बाहर हुए ओबीसी कैंडिडेट्स को राहत। सभी कैंडिडेट्स को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, 8 लाख से अधिक आय तो भी क्रीमी लेयर नहीं, बच्चों से भेदभाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। सरकारी, पीएसयू और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों से भेदभाव नहीं कर सकते। क्रीमी लेयर में शामिल या फिर बाहर करने के लिए समान कानून होना चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। इस फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण ठाकुर, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं। सर, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है, खास तौर से ओबीसी क्रीमी लेयर को लेके। जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो विसंगतियां थी उनको डिफाइन किया है। हुआ क्या था, 92 में जब ओबीसी को रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया था मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये व्यवस्था दी थी कि क्रीमी लेयर भी रहेगा ताकि जो नीचे का तबका है उसको बेनिफिट मिले। ये व्यवस्था थी और इसके लेके सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने यहाँ पे क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया फिक्स करेंगी। ये जिम्मेदारी थी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की। गवर्नमेंट बॉडी में कर दिया, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको डिफाइन कर दिया, उनके लिए प्रॉपरली पोस्ट कौन कौन क्रीमी लेयर है वो ऑलरेडी डिफाइन था 92 से लेके अभी तक। मगर पब्लिक सेक्टर और पीएसयूज, खासतौर से जो प्राइवेट ये आपके कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज या आपकी गवर्नमेंट बॉडीज जो पीएसयूज हैं, उनमें इस तरीके का कोई डिफाइन नहीं था। तो 2004 में एक नोटिफिकेशन आई कि जब तक इक्विवेलेंट नहीं होता है तब तक के लिए इनकी सैलरी काउंट कर दी जाए, पर वो नोटिफिकेशन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। 2014 के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया यूपीएससी ने, और हर साल सिलेक्टेड बच्चे कम से कम 10 या 15 हर बैच में निकल जाते थे, यह कहते हुए निकाल देते थे कि आप क्रीमी लेयर में हैं। तो सिलेक्शन होने के बाद में भी उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो सैलरी काउंट कर दी जाती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट मैटर आया, मैटर यहाँ पे डिसाइड किया और ये कहा कि ये जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की कि वो इक्विवेलेंट करते, उसके बाद ही इस तरीके की सैलरी वगैरह का जो प्रोसेस है वो काउंट करते, अदरवाइज वो काउंट नहीं कर सकते थे। कि तो कोर्ट के इस फैसले का जो है असर काफी बच्चे पर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सालों से बहुत ऐसे बच्चे थे जो जिनका सिलेक्शन हो जाता था लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बाहर कर दिया जाता था। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का असर पूरे देश भर में पड़ेगा, न कि सिर्फ कुछ ही राज्यों में। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।